जी बच्चों 17 प्रोग्राम सेंड किए थे आपको, वो कंप्लीट हो गया कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। 17 प्रोग्राम सेंड किए थे, क्वेश्चन वो परफॉर्म कर लिए है या नहीं है, कोई मसला है तो बता दें। जी आप हर लेक्चर में असाइनमेंट दे देते हैं, एक तो रख लिया करें। अच्छा प्रैक्टिस तो जरूरी है, प्रोग्रामिंग में है ही प्रैक्टिस, जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। ये तो असाइनमेंट ये नहीं कि आपके मार्क्स, लेकिन ज्यादा ये वर्ड ये नहीं कि आपने सबमिट करवानी है सारी, नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस है वो। फिलहाल तो बहुत इजी जा रहा है, लूप में लास्ट पे आकर थोड़ा मसला आया था, बाकी सब ठीक जा रहा है। चले मैं एक और प्रोग्राम करवाता हूँ। फैक्टर या डिवाइजर वाला कर लिया हुआ है, और फैक्टर डिवाइजर उसमें लूप में इफ कंडीशन लगनी है, वो करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर अगले पेज पे जा रहे हैं। मैं 2-3 पिक्चर सेंड करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चलाने का साथ। से ऑनवर्ड सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट फॉर्म में पड़ा हुआ मेरे पास क्वेश्चन, मैं कॉपी कर देता हूँ, टाइटल के ऊपर कॉपी कर देता हूँ ताकि सब लोग यहाँ से इसको देख लें। जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 से आ रहा है। फैक्टोरियल करवाया था, टेबल करवाया था, और फैक्टर सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि अभी फिलहाल मशहूर नहीं है लूप्स के अंदर ना। फैक्टर ऑफ अ नंबर, उसके बाद मल्टीपल करते हैं और फिर आगे व्हाइल लूप के प्रोग्राम में काफी सारे उसकी तरफ चलते हैं। ये आ गया प्रोग्राम, कोड ब्लॉक नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कर देता हूँ, और ये टाइटल देख लें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड सेंड ऑल फैक्टर डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और अगर आपको सैंपल के तौर पे कोड दिया हुआ है, अगर आप 12 इनपुट करेंगे तो उसके ये फैक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे फाइंड क्लोज कर लेते हैं, और ये प्रोग्राम में वेरिएबल कितना रिक्वायर्ड है, एक नंबर इनपुट लेना आपने, और उसके बाद लूप चलेगी, बिकॉज 12 अगर इनपुट करते हैं तो 1 प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद 2 प्रिंट हो रहा है, 3, 4, 6 और 12। लूप स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। उसके बाद कहाँ तक लूप जाएगी? जो आप नंबर एंटर कर चुके होंगे वहां तक लूप जाएगी, तो 1 से लेके n तक लूप चलेगी। अगर आप 4 इनपुट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा और 4 प्रिंट होगा। तो लूप 1 से लेके 4 तक चलेगी। इन शॉर्ट ये कह लें कि लूप स्टार्ट होगी 1 से और n तक चलेगी, जो नंबर आप इनपुट करेंगे वहां तक लूप जाएगी। उसके बाद
जी सबसे पहले तो वेरिएबल्स का डिसाइड कर लें। इंटीजर n हमने नंबर के लिए ले लिया कि लूप इस्तेमाल करनी है, a वेरिएबल में इस्तेमाल कर रहे हैं काउंटर वेरिएबल के तौर पे। इनपुट करने का तरीका आई थिंक तो सबको पता होगा, सी आउट आपने मैसेज देना है फॉर द यूजर और सी आउट। उसके बाद नेक्स्ट में प्रॉम्प्ट कह लें एंटर, एक नंबर इनपुट करना है दैट्स व्हाई एनी नंबर। नेक्स्ट है जी सी इन जो कि आपसे इनपुट लेगा और पर्टिकुलर वेरिएबल में डाटा स्टोर कर देगा। एन फॉर द नंबर हमने लिया हुआ है और क्वेश्चन के मुताबिक इस लाइन को आपने समझना, उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है। अगर 12 इनपुट किया जाएगा तो 1 से लेके 12 तक लूप चल रही है। अगर 4 इनपुट करेंगे तो 1 से लेके 4 तक लूप चलेगा। अगर 6 इनपुट करेंगे 1 से लेके 6 तक लूप चलेगी। 7 करेंगे तो 1 से लेके 7। तो इन शॉर्ट ये कह लें कि लूप का स्टार्टिंग वेरिएबल ये जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन और इक्वल टू n तक आ रहा है। जो भी n होगा वहां तक लूप चलेगी। उसके बाद ये होगा प्लस प्लस, ये कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद की पॉइंट क्या है कि आप 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं कर रहे, 6 कर रहे हैं, 7 8 9 प्रिंट नहीं कर रहे, मतलब कुछ नंबर प्रिंट करने हैं कुछ नहीं करने, तो चेक लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई लूप के फौरन बाद इफ आपने लगाना है और वो नंबर प्रिंट करने हैं जो डिविजिबल हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं, पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं, इसलिए हमने रिमाइंडर ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो n नंबर जो हमने इनपुट किया था इसको डिवाइड करके देखें हर उस नंबर पर जो हमारा लूप का वेरिएबल हमें दे रहा है। a से 1 पढ़ा हुआ पहले, अगली दफा 2 होगा, अगली दफा 3 होगा एंड सो ऑन n तक। a की वैल्यू ऊपर से आएगी, वो डिवाइड की जाएगी जो हमारा n जो हमने इनपुट किया हुआ है। अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर ऑपरेटर डबल इक्वल कर देता है 0। तो अगर n को a पर डिवाइड करने के बाद 0 बचता है तो नंबर वो डिवाइड हो रहा है, मतलब वो नंबर इस n पे डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कुछ भी बाकी नहीं बच रहा। उस नंबर को आपने प्रिंट करवा देना है। सी आउट किसको प्रिंट करवाना है? जिसको हमने डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे टैब स्टॉप लगा लें, जिसके लिए डबल्स बैक स्लैश d था, या फिर एंडर यूज कर ले या बैक स्लैश n यूज कर। ठीक है, ये छोटा सा टास्क है, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक नंबर इनपुट किया जा रहा है, उसके बाद लूप चलनी है बिकॉज सीरीज की बात हो रही है, दैट्स हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक आपके सामने टाइटल दिया हुआ है और एग्जांपल कोड भी दिया हुआ है कि 1 से लेकर 12 तक चला हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है क्योंकि हर नंबर 1 जब हर नंबर पर डिवाइड होता है, उसके बाद n जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे और हर नंबर अपने आप में भी डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई वो लास्ट नंबर वो होगा और फर्स्ट नंबर 1 होगा। इन बिटवीन कुछ नंबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स अपॉन द नंबर इनपुटेड बाय द यूजर। उसके बाद लूप स्टार्ट हो रही है 1 से कहां तक जा रही है n तक, और हर दफा 1 का इजाफा हो रहा है। हर नंबर को चेक करना है उस सीरीज के अंदर, और यहाँ पे आपने n को डिवाइड करके देखा लूप वेरिएबल a से जो कि आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहा है 1 से लेके n तक, और अगर वो नंबर a जो ऊपर से आ रहा है वो डिविजिबल बाय n है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट लाइन में हमने उस नंबर को प्रिंट कर देना है। तो एग्जीक्यूट करते हैं और डिफरेंट इनपुट्स देके चेक कर लेते हैं। जी आउटपुट स्क्रीन देख लें, ये आपके सामने आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं, सपोज पहले तो अपना जो इनपुट हमने दिया है सैंपल के अंदर 12, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 12 को प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। जी 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 स्क्रीन शेयर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसको चेंज करके देख लेते हैं, इनपुट चेंज करके देखते हैं। सपोज हम 7 इनपुट करते हैं, 7 क्योंकि प्राइम नंबर है दैट्स व्हाई ये 7 इनपुट किया तो वो सिर्फ 1 और 7 ही प्रिंट कर रहा है, या आउटपुट दिखा रहा है आपको 1 और 7। ये देखिए मैंने 7 इनपुट किया तो आउटपुट पे 1 आ रहा है या फिर 7 आ रहा है। ठीक है, तो जो जो नंबर उस पर डिवाइड हो रहे होंगे जब हमने इनपुट किया होगा वो सारी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह का नेक्स्ट एक प्रोग्राम है मल्टीपल प्रिंट करना, जो टेबल आपने कर लिया हुआ टेबल वाला प्रोग्राम, उसका लास्ट पोर्शन था n क्रॉस a। तो मल्टीपल प्रिंट करना किसी भी नंबर पे, फर्स्ट 5 मल्टीपल कह सकता है, फर्स्ट 10 मल्टीपल कह सकता है, जितने भी रुपए वहां पे आप वहां तक प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने कोड विंडो की तरफ, और जी यहाँ पे ये प्रोग्राम हो गया हमारा नंबर
12, ठीक है। नंबर 12, इसके मैंने सारे प्रोग्राम्स के ना नोट्स बना लिए हैं, वो आज पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। जिस पर्सन के पास नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, जिनके पास वो कम से कम किसी से प्रिंट आउट ले ले या ईमेल एड्रेस मुझे को बता देना, उनको भी शेयर कर दूंगा, वो प्रिंट निकाल के उसको पढ़ ले। एक एक चीज सामने मैंने डिटेल में लिखी हुई है, हर वेरिएबल का आगे कैसे डिक्लेयर हुआ, कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है, सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला टारगेट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप जी जी सर एक्चुअली बात ये है कि ना सन ने ना सेमेस्टर 1 में हमारे सबके ना ईमेल एड्रेसेस ले लिए हुए थे। वो लिए ऐसे थे कि हमारे रोल नंबर पे हमारे एड्रेस बने हुए थे, तो किसी स्पेसिफिक बंदे की लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक या तो व्हाट्सएप पे कर दे या तो जीमेल पे कर दे, वो जीमेल पे आई थिंक बेटर है। ओके, मैं एक को सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग वो ग्रुप में शेयर कर लेंगे। बना हुआ है ईमेल एड्रेस की लिस्ट बनी है सर ग्रुप? यस सर हमारा वो रोल नंबर वाइज पे है, रोल नंबर वाइज पे है। डन हो गया, ठीक हो गया, चलिए ठीक। सारों को मतलब जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे कम से कम उन तक डाटा तो पहुंच जाए ना, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम फिर आगे आपको ना सेंड कर दूंगा, ये लूप पे जितने भी फिलहाल हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन के प्रीवियस मैं वीकेंड पे करूंगा, सैटरडे संडे में। जी नेक्स्ट अगला टारगेट है हमारा क्वेश्चन, मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैंने फाइल यहाँ पे रखी हुई है कॉपी करके जी। 13 में जो है वो कह रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर इनपुट करना है और इनपुट 2 नंबर्स स्टार्ट और एंड प्रिंट द सीरीज फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग। मतलब एस वेरिएबल हमने और ई वेरिएबल से मैंने करवाया था आपको स्टार्टिंग एंडिंग के लिए जेनेरिक प्रोग्राम बन जाता है। 1 से लेकर 10 तक एक लूप चली थी पहले प्रोग्राम में, इसमें कह रहा है स्टार्टिंग भी यूजर से इनपुट करें, एंडिंग भी यूजर से इनपुट करें और a इज इक्वल टू एस से स्टार्ट करना है और a लेस देन इक्वल टू ई तक जाना है, एंडिंग तक जाना है और सिंपल नंबर प्रिंट करना है। 13 सिंपल है, देख लीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। 14 में कह रहा है कि मैं ये स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ जो कि ना वर्ड डॉक्यूमेंट है। ये देखें यहाँ पे 12 हमने कर लिया, उसके बाद 13 में कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स स्टार्ट लिमिट मतलब स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग लिमिट, एंडिंग नंबर ई वेरिएबल ले लें एंड प्रिंट द सीरीज फ्रॉम स्टार्टिंग लिमिट टू द एंडिंग लिमिट। सीरीज आपने प्रिंट करवा देनी है, ठीक है। लूप का कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ, फॉर क्या होगा a इज इक्वल टू स्टार्ट होगा s से और s हम ऊपर इनपुट ले चुके होंगे, a लेस देन और इक्वल टू क्या होगा e हम ऊपर इनपुट ले चुके होंगे। स्टार्टिंग नंबर पे यूजर इनपुट करेगा और एंडिंग नंबर पे यूजर इनपुट करेगा। उसके बाद a प्लस प्लस और सिंपल आपने सी आउट कर देना है, किसको a को प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो ये सीरीज प्रिंट कर देगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग नंबर। उसके बाद है जी नेक्स्ट प्रोग्राम के स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट लें और आल्सो प्रिंट देयर सम, उनका सम भी प्रिंट कर दें। ये मैंने करके रखा हुआ प्रोग्राम, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्या इसको परफॉर्म भी करके देख लेते हैं। सिंपल इसमें चेंज क्या आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें सिंपल सम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा अंदर। जो पहले दूसरा तीसरा प्रोग्राम हमने किया था सेम उसी तरह का, तो ये सीरीज प्रिंट करने का है और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे वेरिएबल s ले लेंगे और s इज इक्वल टू s प्लस a कर लेंगे। ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम करवाया था आपको सीरीज के साथ, सेम वही कहानी है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है स्टार्टिंग और एंडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। उसके बाद 15 पे कह रहा है कि प्रोग्राम 3 पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर टाइप फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द टेबल। ये टेबल वाला भी हम कर चुके हैं कि स्टार्टिंग लिमिट लेनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है टेबल, एंडिंग लिमिट लेनी है, कहाँ तक टेबल को लेके जाना है और किस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, वो भी 3 इनपुट्स करनी है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया था। नंबर 16 पे सीरीज है, 5 से लूप स्टार्ट कर रही है और 30 तक जाना है और सिंपल 5 का इंक्रीमेंट करना है। 5 का इंक्रीमेंट करने का तरीका जहाँ पे हम a प्लस प्लस लिखते हैं उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 5 और सिंपल ये कह लें, इसको शॉर्टकट भी बताया था आपको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में a प्लस इज इक्वल टू 5।
तो सिंपल आप a प्लस प्लस या a प्लस इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, a की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, फिर सीरीज प्रिंट होगी और /t यूज कर लेंगे तो टैब स्टॉप आ जाएगा, ये स्पेस के साथ प्रिंट करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है 17 में टू नंबर्स n1 एंड n2, एक n1 स्टार्टिंग नंबर कह लें, n2 एंडिंग नंबर कह लें, और इसमें स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो दो इनपुट्स करनी पड़ेगी, किसके लिए, n1 के लिए और n2 के लिए, सीन कर लेंगे हम लोग। उसके बाद a इज इक्वल टू क्या होगा, n1, a लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, n2, और a प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये लूप का कॉन्सेप्ट हो गया, स्टार्टिंग एंडिंग नंबर वाली कहानी है सारी। उसके बाद स्क्वायर्स प्रिंट करना है। तो सर क्वेश्चन नंबर 16 में आपने वो सीरीज जो लिखी है 5 10 15 20 सर 20 के बाद डायरेक्ट 30 आ रहा है, ये आपसे मिसप्रिंट हुआ है या क्वेश्चन में ऐसे ही है? नहीं नहीं, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, इसमें इफ लगना है ना, यही तो लॉजिक है, आपने करना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, 5 का इजाफा तो हो रहा है, लेकिन इसमें नेक्स्ट अगला लॉजिक स्किप करने का लॉजिक है, वो क्या होगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद इस नेक्स्ट यहाँ पे n1 n2 सेम स्टार्टिंग एंडिंग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। अब स्क्वायर ऑफ नंबर, अगर हमने नंबर प्रिंट करना हो सिंपल, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अगर स्क्वायर प्रिंट करना तो क्या करेंगे, a क्रॉस a प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर का सिंपल सा प्रोग्राम है। 18 नंबर थोड़ा सा चेंज है, जो कि खुद से मॉडिफाई करना है या आउटपुट में वेरिएशन लानी है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सॉरी लास्ट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द नंबर एंड इट्स स्क्वायर। देखिए, अगर आपने इनपुट किया 2 और इनपुट किया 5, तो लूप स्टार्ट कहां से होगी, 2 से, और जाएगी कहां तक, 5 तक। ये स्टार्टिंग नंबर होगा हमारा, और 5 जो है वो एंडिंग नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग नंबर तक नंबर भी प्रिंट करना है। लाइक अगर आपने 2 इनपुट किया है, तो 2 नंबर प्रिंट हो रहा है, 4 उसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, 3 नंबर प्रिंट हो रहा है, 9 उसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, 4 नंबर प्रिंट हो रहा है, 16 उसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, 5 नंबर प्रिंट हो रहा है जो लास्ट नंबर इनपुट किया था, और 25 उसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। और इसी तरह ऑर्डर पेयर में इसको दिखाना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी परफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी है सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ही है। कॉपी करते हैं और अपने कोड विंडो पे आ जाते हैं दोबारा। जी, कोड विंडो में शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये टाइटल यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट प्रोग्राम टेक द 2 नंबर्स स्टार्टिंग एंडिंग फ्रॉम द यूजर, ऑल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स इन ऑर्डर पेयर। और उसके बाद फर्स्ट और लास्ट से लेकर, ठीक है, एक सैंपल भी इसके साथ है, इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। जी, इसके लिए फिर सबसे पहले वेरिएबल का डिसीजन, कि आपके पास एक नंबर इनपुट आना है, उसके लिए n यूज कर लें। उसके बाद लूप चलेगी, डेफिनेटली a यूज कर लें। यहाँ पे एंटर एनी नंबर इनपुट कर लिया हमने। नेक्स्ट जी, नंबर इनपुट करने के बाद लूप स्टार्ट करेंगे फॉर, कहां से स्टार्ट होगी, a वेरिएबल है लूप का, इज इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर भी लेना है और एंडिंग नंबर भी लेना है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे s फॉर द स्टार्टिंग, कॉमा e फॉर एंडिंग और a फॉर लूप वेरिएबल। s को स्टार्टिंग कह लेते हैं और एंटर एनी नंबर की जगह पे क्या, फर्स्ट नंबर, और नेक्स्ट में लास्ट नंबर ले लेते हैं, या स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट कह लें। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपने स्टेटमेंट के अंदर लिख लेना है। जी, ई एंडिंग नंबर हो गया, ठीक है। और लूप स्टार्ट कहां से होगी, एस से, उसके बाद
लूप का वेरिएबल कहाँ तक जाएगा, इक्वल टू ई तक जाएगा और ए प्लस प्लस करेगा। ठीक है जी। आप यहाँ पे आउटपुट जो दिखानी है वो थोड़ा सा आपने केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन के अंदर है कि पहले छोटे वाले पैरेंथेसिस या ब्रैकेट प्रिंट की जानी है, उसके बाद नंबर प्रिंट किया जाना है। ब्रैकेट प्रिंट करने के लिए डबल कोट के अंदर आपने शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो आपको पैरेंथेसिस का सिंबल नजर आएगा कि एज इट इज प्रिंट करवाना है हमने। उसके बाद नंबर प्रिंट करवाना है तो वो किसमें पड़ा होगा, स्टार्टिंग नंबर ए में पड़ा होगा। ए की वैल्यू हर दफा चेंज होती है कि वो सीरीज का ऐसे चलता जाएगा। आगे फिर ए के बाद कॉमा प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स के अंदर आपको कॉमा लिखना पड़ेगा। इसी तरह ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करते जाना है, बाकी स्टेटमेंट सिंपल है, वो टेबल वाला जैसे हमने फॉलो किया था ना पैटर्न, ये वही है। सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस स्टार्टिंग ओपनिंग, उसके बाद ए वेरिएबल की वैल्यू और कोट्स के बगैर होगी बिकॉज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, डबल कोट का एज इट इज प्रिंट हो जाता है, कॉमा भी एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर दूसरा नंबर जो है वो उसका स्क्वायर चाहिए हमें तो ए क्रॉस ए कर लेंगे और इसी तरह फिर ऑपरेटर यूज करेंगे इंसर्शन। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ब्रैकेट को क्लोज करना, तो डबल कोट के अंदर आप शिफ्ट और 0 प्रेस करेंगे तो ये आपके क्लोजिंग ब्रैकेट। आगे टैब स्टॉप लगा लें \t बिकॉज वो आपको जगह छोड़ के इस तरह का पैटर्न बना के दिखा दे जो क्वेश्चन में गिवन था। चलिए जी इसको चलाते हैं और सेम ये इनपुट देके देखते हैं, पहले 2 और लास्ट में 5। जी आउटपुट से 3 देख लें। फर्स्ट इनपुट हम 2 कर लेते हैं और सेकंड इनपुट 5 कर लेते हैं। ये देखें 2 नंबर है उसका स्क्वायर 4 है, 3 नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर 9 है, 4 नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर 16 है और फिर 5 नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर 25 है। उसके बाद सैंपल रन में आउटपुट दी हुई है उसने ये लगी सैंपल रन में आउटपुट से दिया -1 से स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप -3 से स्टार्ट किया हुआ है तो वो भी देखते हैं। नेगेटिव नंबर अगर आप इनपुट कर लेते हैं स्टार्टिंग -3 से कहाँ तक जाना है आपने 1 तक जाना है, तो ये भी देख लें -3 उसका स्क्वायर 9 -2 उसका स्क्वायर 4 -1 उसका स्क्वायर 1 0 0 स्क्वायर और 1 और 1 स्क्वायर। ठीक है तो ये आउटपुट देख लें जो मैंने इनपुट किया है। फर्स्ट इनपुट -3 है, सेकंड इनपुट 1 है, तो ये भी प्रोग्राम आपने इसको देख लेना है। उसके बाद है जी व्हाइल लूप के थोड़े से क्रिटिकल प्रोग्राम भी हैं, उसको आपने फोकस करना है, केयरफुली समझना है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़े से ना जी। नेक्स्ट ये मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चंस की शीट। अभी 19 नंबर का सिंपल सा प्रोग्राम है। टेक n पॉजिटिव इंटीजर n एज इनपुट। n एक वेरिएबल लेना, उसके नंबर में कोई भी चीज इनपुट कर देनी है। जैसे हमने फैक्टर वाला किया ना, तो नंबर n इनपुट कर दिया, उसके बाद लूप स्टार्ट करनी है 1 से लेके n तक जाना है और उन सारे नंबर्स को सम कर देना है। सिंपल सम का फार्मूला लगना है s = s + a और लूप वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी, चलेगी कहाँ तक n तक, सारे नंबर को सम करके प्रिंट कर देना है। 20 में कह रहा है कि 10 नंबर इनपुट करने हैं और उनमें से मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवाना है। और ये लास्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों ने मुझे वैसे ही डिस्कस करके बताया था कि ये मैक्सिमम और मिनिमम का हमने कर लिया है। ट्राई कीजिएगा, होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद 21 वाला करवाया था आपको मैंने, उस दिन व्हाइल लूप की एग्जांपल दी थी। n नंबर्स इनपुट लेने हैं और उनकी एवरेज भी प्रिंट करवानी है और उनका सम भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा डिफरेंट है। 21 वाला कर लेते हैं। 21 इसका मैं क्वेश्चन कॉपी करके बोर्ड पे ले जाता हूँ। जी यहाँ पे ये है इसका क्वेश्चन। We write a program that should take a positive number n। कोई भी एक नंबर इनपुट लेना है एज इनपुट फ्रॉम द यूजर से। उसके बाद
एंड डिस्प्ले सच 4 नंबर्स, वो 4 नंबर प्रिंट करवाने हैं whose average is equal to n, उन 4 नंबर की जो डिस्प्ले हो उनकी एवरेज n के बराबर आए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। यहाँ पे देख लें, सपोज अगर आप n वेरिएबल में इनपुट करते हैं और 7 इनपुट करते हैं, ये एवरेज का अगर कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को है तो सेम उसी से रिलेटेड प्रोग्राम है। एवरेज का फार्मूला भी पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस के अंदर। आपने इनपुट कर दिया 7, तो 7 माइनस 2 क्या होता है? 5, और 7 प्लस 2 क्या होता है? 9। अब आपने प्रिंट क्या करना है? 5 प्रिंट करना है और उसके बाद 6 प्रिंट करना है, फिर 8 प्रिंट करना है और 9 प्रिंट करना है। और इनकी एवरेज करके देख लें, 5 और 6 ऐड करें तो क्या होता है? 11। 11 में 9 ऐड करें तो क्या होता है? 20, और ये 28 हो जाएगा ऐड करने के बाद। अब 28 की आपने एवरेज निकालनी है। 28 4 नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो 28 को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? 7। हमने देखा कि जितने भी नंबर हमने प्रिंट किए हैं, 5 प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया, 8 प्रिंट किया, 9 प्रिंट किया, तो इनके कैलकुलेशन करने के बाद सम क्या है? 28, और 4 नंबर थे। हाउ मेनी नंबर्स? 4 नंबर्स। 4 पे डिवाइड जब 7 आ गया, तो उन चारों नंबर की जो एवरेज बनी है वो क्या है? वही नंबर एज इट इज आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज को पढ़ लीजिएगा, अगर इसकी बात की समझ ना आए तो। 4 नंबर प्रिंट करवाने हैं, दैट्स हमने -2 किया है और +2 किया है। अगर 6 नंबर प्रिंट करने हो तो आपने -3 कर देना और +3 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर एक मिसिंग है। अभी एक स्टूडेंट कह रहा था कि वो आपने हमारे एक नंबर मिस किया हुआ है, 25 लिखा, 20 के बाद 30 लिख दिया, तो वो भी प्रॉब्लम इसी के अंदर सॉल्व हो जाएगी अगर इस बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो अब इसको उसकी तरफ लेके चलते हैं, प्रोग्राम की तरफ। बच्चे आपने देखना ये है कि सबसे पहले हम नंबर इनपुट कर रहे हैं जो n है, और स्टार्ट कहाँ से लूप को कर रहे हैं? फॉर लूप डेफिनेटली स्टार्ट होगी, और फॉर लूप का हमारे पास वेरिएबल जो होगा वो a हम यूज करते आ रहे हैं, और इक्वल साइन स्टार्ट कहाँ से करना है? n जो नंबर होगा -2, यहां से लूप स्टार्ट होगी। उसके बाद कहां तक जाएगी? a लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाएगी? n+2 तक। और उसके बाद फिर a को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और अगर ये हम सारे नंबर प्रिंट कर दें तो वो 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन में कहा हुआ है 4 नंबर प्रिंट करने हैं। एक दफा ये पंजाब के पेपर में 5 नंबर का भी आया हुआ, तो 5 नंबर का सिंपल है, सिंपल आपने सी आउट लिखना है और ए की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। उन 5 नंबर की एवरेज करेंगे तो वो भी डेफिनेटली वही नंबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 नंबर प्रिंट करने हैं तो फिर हमें यहाँ पे कोई ना कोई इफ लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपने कुछ चीज स्किप करनी है, कोई चीज छोड़नी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इफ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने कौन सा नंबर स्किप किया है? जो हमने इनपुट किया था, सेंट्रल नंबर, दिस वन। तो यहाँ पे कंडीशन सिंपल सी बनेगी, इफ अगर a वेरिएबल की वैल्यू बराबर होगी 7 के तो प्रिंट नहीं करना। इसके बाद आपने कुछ नहीं लिखना, एल्स के बाद आपने सी आउट कर देना है a। अगर आप और आसान करना चाह रहे हैं तो सिंपल कह लें, इफ a नॉट इज इक्वल टू, अगर a बराबर नहीं है इसके n के, तो
सी आउट ए की वैल्यू सी आउट कर दो। जब भी ए नॉट इज इक्वल टू एन तो वो प्रिंट करता जाएगा, मतलब 5 भी प्रिंट कर देगा, 6 भी कर देगा। जब ए 7 होगा तो प्रिंट नहीं करेगा, फिर 8 भी प्रिंट कर देगा, 9 भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें एल्स आपको लिखना पड़ेगा और एल्स में प्रिंट करना पड़ेगा। एक के बाद आप सिंपल खाली जगह छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो आपको एल्स इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चलिए जी अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट स्क्रीन है आपकी, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लें जी। नेक्स्ट कोड विंडो के अंदर नंबर इनपुट करना आपने, एन ले लिया, उसके बाद लूप वेरिएबल ए ले लिया। इनपुट किसमें करना आपने, एन में। लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, n-2 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, n+2 तक, और इंक्रीमेंट सिंपल 1 का, आगे फिर f a नॉट इज इक्वल टू n, अगर a n नहीं है तो प्रिंट कर दे। ये लें, यहाँ पे ये लिख दें और उसके बाद टैब स्टॉप लगा दें। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर रन द प्रोग्राम। आउटपुट से कहीं देख लें, आउटपुट जी 7 इनपुट दिया हमने, 5 इनपुट हो गया, उसके बाद प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया, 9 प्रिंट हो गया। तो ऐसे बता के वो 4 नंबर आपने प्रिंट करना है जिनकी एवरेज उसी नंबर के बराबर होगी। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा, इसको आप एवरेज के फार्मूला में पढ़ सकते हैं, एट अवेलेबल है सारा कुछ जी। नेक्स्ट दोबारा कोड विंडो की तरफ चलते हैं और अगले टास्क की तरफ चलते हैं। उसके बाद इससे अगला प्रोग्राम जो है वो टेक एन पॉजिटिव नंबर्स और सर्च 3 नंबर्स whose average is equal to n। 3 नंबर इनपुट आपने प्रिंट कर देने, उसके बाद 5 नंबर प्रिंट कर देने। तो ये सारा आपने तीनों प्रोग्राम इसी कैटेगरी का, इनको आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, तकरीबन 6-7 मिनट है सेशन ऑफ होने में, वो मैं आपको करवाता हूँ। उससे रिलेटेड हम 4-5 प्रोग्राम इकट्ठे कर सकते हैं। उसके टाइटल में कॉपी कर देता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का ना। एक नंबर इनपुट करना, आपने व्हाइल लूप भी कवर हो जाएगी थोड़ी सी, और उसके साथ तो काफी सारे प्रोग्राम साथ में कवर होंगे। पैलेंड्रोम का उसमें कवर हो जाएगा, उसके अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग का कवर हो जाएगा। उसके बाद नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का कवर होगा। एक नंबर इनपुट किया आपने, उसके तमाम डिजिट्स को सम करने का कवर हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर मैं करवा रहा हूँ, बाकी तीनों फिर आपको गाइड कर दूंगा, आपने उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे जी। यहाँ पे कर लेते हैं, नंबर इनपुट करें और टाइटल शॉर्टकट में करने लगा हूँ प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल n लिया फॉर द नंबर। व्हाइल लूप हम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ये वेरिएबल अगर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर, तो फॉर में जो है मिसमैच होगा, क्योंकि अगर 2 डिजिट का नंबर आप इनपुट करते हो 1 2 तो वो 2 1 प्रिंट होना चाहिए। अगर आप 3 डिजिट का नंबर इनपुट करते हो 1 2 3 तो वो 3 2 1 प्रिंट होना चाहिए। अगर आप 4 डिजिट का नंबर इनपुट करते हो 4 2 7 9 तो 9 4 7 रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाइल लूप है, हमें नहीं पता कि हमने कितनी दफा डिवीजन करनी है, कितनी दफा रिमाइंडर निकालना है। मैंने बोला था कि फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम और व्हाइल वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम या नॉट नॉन इन एडवांस। एन आपने वेरिएबल लिया नंबर के लिए। उसके बाद अगर आपने एक्चुअल नंबर भी दिखाना है और उसका रिवर्स ऑर्डर करके भी दिखाना है, तो हम चाहेंगे एन की वैल्यू लॉस ना हो, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल टी ले लेंगे, इसको हम फिर काम करते जाएंगे रिवर्स करने के लिए। आगे एक वेरिएबल लेंगे REV रिवर्स के नाम से, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे।
और उसके बाद एक नंबर हम लेंगे REM, रिमाइंडर का वेरिएबल ले लेंगे, इसमें हम किसी नंबर का रिमाइंडर निकाल के स्टोर कर लेंगे ताकि वो लास्ट डिजिट उठाए और साथ अटैच करता जाए। यहाँ पे n इनपुट हो गया। इनपुट करने के फौरन बाद आपने लूप की तरफ आना है। यहाँ पे सबसे पहला काम t जो आप इनपुट लिया n, उसको उठा के आपने वेरिएबल t टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देना है ताकि n हमारा सेफ रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो। यहाँ पे आपने लिखना है t को प्रिपरेशन लगाना है, t नॉट इज इक्वल टू 0। जब तक t 0 नहीं हो जाता तो ये काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, REM रिमाइंडर निकालना है, इसका t वेरिएबल का परसेंट साइन इसके साथ 10 के साथ कोई भी नंबर ले लें आप, 1 2 3 सपोज ले लेते हैं, तो लास्ट जो 3 है वो हमें 10 पे डिवाइड करेंगे तो 120 पूरा डिवाइड हो जाएगा, लास्ट 3 हमें रिमाइंडर के तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने से लास्ट डिजिट आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिमाइंडर आके स्टोर हो गया। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है, ये आपने देख लेना है, REV रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और आपने DLD में पढ़ा कि पोजीशन होती है नंबर की ना, पहले यूनिट पे होता है, फिर टेंस पे होता है, फिर हंड्रेड्स पे होता है, उसके बाद थाउजेंड पे होता है। तो ये हर दफा लूप चलती जाएगी तो उसकी पोजीशन 10 से मल्टीप्लाई करके चेंज होती जाएगी। प्लस REM जो रिमाइंडर है वो आपने उसमें ऐड करते जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने जरा केयरफुली देखना है। उसके बाद t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 10, और t को 10 पे डिवाइड कर देना है ताकि वो नंबर अगर 1 2 3 था तो अगली दफा सिर्फ 1 2 रह जाए, 12 आंसर आ जाए उसका। फिर अगली दफा लूप चले तो 12 का रिमाइंडर 2 आ जाए और अगली दफा उसका आंसर 1 आ जाए, क्वोशिएंट निकालने के लिए, नंबर को रिड्यूस करने के लिए। ये 3 लाइनें हैं जी हमारे प्रोग्राम की। इसके बाद हम लोग बाहर आएंगे और रिवर्स को प्रिंट कर देंगे। नंबर इज इक्वल टू, सॉरी डबल कोट्स ले लें, नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम n प्रिंट कर देते हैं और लाइन को कर लेते हैं चेंज, और उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम REV प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। जी आउटपुट स्क्रीन देख लें, ये हमने इनपुट किया 1 2 3, तो उसने कहा नंबर आपका 1 2 3 था और रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1 हो गया। इसको समझने के लिए हम जरा व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। जी नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे लेते हैं। हमने सैंपल कोड n में क्या लिया, 1 2 3 1 2 और 3, और सबसे पहला जो हमने काम किया, हमने ये आउटपुट पे दिखाना था एक्चुअल नंबर, तो इसको हमने सेव रखा और इसको उठा के शिफ्ट कर दिया वेरिएबल t में। सबसे पहला हमने काम ये किया ताकि t की वैल्यू को हमने मॉडिफाई करते जाना है, चेंज करते जाना है। पहले 1 2 3 होगा t में, अगली दफा 1 2 मतलब 12 रह जाएगा, अगली दफा 1 रह जाएगा, फिर डिवीजन का ऑपरेटर लगाया 10 के साथ। तो सबसे पहला काम किया हमने, इस वैल्यू को उठाया और इसमें रख दिया। उसके बाद कंडीशन में हमने t को रख लिया बिकॉज t पे ऑपरेशन लगता जाए और t रिड्यूस होता जाए। 1 2 3 को हमने रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया सबसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन में हमने कहा कि 10 पे डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर निकालो। इसका रिमाइंडर डेफिनेटली क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ गया। 3 किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, हमारे REM में, रिमाइंडर वेरिएबल में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में REV रिवर्स को मल्टीप्लाई किया गया इसके साथ 10 के साथ। रिवर्स में फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा था, फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा था 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस 3 3 उसमें ऐड होके तो REV वेरिएबल की वैल्यू जो पहली दफा स्टार्ट में हमने 0 रखी हुई थी वो क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली दफा जब लूप चली है। उसके बाद डिवीजन हमने किया
तो इसका हमने क्वेश्चन निकाला, तो वो आ गया हमारे पास